हेलो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है उसको देखेंगे, उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में यूज आने वाले कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। जहाँ तक मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात है तो ये हमारे इस चैप्टर में लगभग यूज नहीं होगा, लेकिन इसको भी देख लेते हैं हम। मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो जो मास हमारा प्रोटॉन का होता है वही लगभग किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं, जैसे साइन थीटा बराबर से होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी की जहाँ तक बात करें तो साइन थीटा को हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा को हम बोलते हैं आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को बोलते हैं हम लंब बटे आधार। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमको यूज़ करना है, जैसे कुलाम्स लॉ है जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, जहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो उसकी फिक्स वैल्यू है हमारे पास में 8.854 इंटू 10⁻⁻12। के की जहाँ तक बात आती है तो के की जगह हम 1/4πε0 या फिर 9 इंटू 10⁻9 भी पुटअप कर सकते हैं। ई की बात आती है तो ई की वैल्यू हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम होता है। अच्छा, कुछ रिलेटेड यूनिट्स भी हमारे पास में, क्योंकि कुलाम्स की जहाँ तक बात आती है तो कुलाम्स क्या है, चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल्स में जैसे एक माइक्रो कुलाम है इसका यूज़ करते हैं। एक माइक्रो कुलाम बराबर से होता है 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। 1 नैनो कुलाम की जहाँ तक बात आती है तो ये होता है 1 इंटू 10⁻�9 कुलाम। 1 पिको कुलाम की जहाँ तक बात आती है तो 1 इंटू 10⁻12 कुलाम होता है। एक फॉर्मूला और है हमारे पास में, के अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ जाता है, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन आर है ना, इसको हम रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। तो ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो F अपॉन एफ एम, एफ क्या है, 2 पॉइंट चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स है, और अगर मीडियम में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स है। इनका जो रेशो है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस फॉर्मूले का भी यूज़ हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में करेंगे। उसके बाद जीपी, ये आप पढ़ चुके हो। तो अगर इस तरह से आपके पास कोई सीरीज आ जाती है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये फॉर्मूला हमारे पास में a अपॉन 1 - r, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर है, और r की जहाँ तक बात आती है तो इसमें जो भी डिफरेंस चल रहा है वो r की वैल्यू होती है। तो इस तरह से इस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है न्यूमेरिकल्स में जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इस तरह से अगर कोई हमारे पास में टर्म आ जाता है, पद आ जाता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसे √403 है, √9.23 है ना, या फिर कोई भी डिजिट इस रूट में आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक, एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप इस तरह के टर्म को क्या कर सको, सॉल्व कर सको। अच्छा, 1/2 के अलावा और कोई सी भी पावर आ जाए, जैसे 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, कुछ भी आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले से। तो अब हम वो ट्रिक देख लेते हैं जिसमें हम रूट वाले जो भी डिजिट्स आती है उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में √403 है और इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमको पहला काम ये करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। क्लियर है, और 2 पार्ट में डिवाइड इस तरह से करना है कि जो पहला पद हमको मिले उसका रूट हमको पता हो, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चाहे इन 2 पार्ट को आप किसी नंबर में प्लस करके डिवाइड करो, ठीक है, या फिर माइनस करके डिवाइड करो, लेकिन पहला जो हमारे पास में पद आएगा, जो टर्म आएगी, उसका रूट हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो इसको मैं 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ 403 = इसको कर सकता हूँ मैं 400 + 3 और इसकी पावर 1/2। तो देखो, अगर मैं 400 की बात करूँ तो 400 का रूट मुझे पता है 20 होता है। ठीक है, अब इसको मैं x कंसिडर करूंगा और इसको मैं y कंसिडर करूंगा। ठीक है, और इस ट्रिक से इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है a की पावर 1/n = x की पावर 1/n
प्लस 1/2 x की पावर 1/n अपॉन x और इंटू y। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इस रूट वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करते हैं हम और ये a है। तो 403 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो n है, ये जो n है, n का मतलब ये है कि यहाँ पर पावर में क्या है। जैसे यहाँ पे 2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 3 आता है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 वाला मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। 403 की पावर क्या हो गई, 1/2। x की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 400, पावर 1/2 हो गई, प्लस 1/2 x की वैल्यू कितनी है, 400, 1/2 अपॉन 400 और इंटू y कितना है मेरे पास में, 3। सॉल्व करें इसको हम, तो 400 का रूट कितना हो जाएगा, 20, प्लस 1/2 इसकी बात करें तो ये 20 अपॉन 400 और इंटू 3 एज इट इज आ गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 20 प्लस 3/40। और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं, जिसमें पॉइंट है जैसे रूट 9.23। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका देखो, पहले पॉइंट को मैं हटाता हूं, पॉइंट को हटाऊंगा, ठीक है, 100, ठीक है। 100 के रूट की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 10, और ये कितना हो गया मेरे पास में, रूट 923, ठीक है। तो आप इस टर्म को इस फॉर्मूले से सॉल्व करो और जो भी आंसर आता है उसका फिर 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्लियर है। अब एक तो मेथड ये है पॉइंट वाले को सॉल्व करने की, और एक मेथड डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पहला काम क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 9.23 पावर 1/2, और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ 9 प्लस 0.23 और पावर क्या हो गई, 1/2, ठीक है। ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ठीक है। फॉर्मूला यही है मेरे पास में, इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9.23 होल पावर 1/2, x की जगह 1/2 प्लस 1/2 वापस 9, 1/2 बाई 9 0.23। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/2 इंटू 3/9 इंटू 0.23 और 3 प्लस इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 1/3, कितना हो गया 0.23 अपॉन 6। तो इसको अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो रूट में अगर कोई भी वैल्यूज आ जाती है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब अगर 1/3 आ जाता है, ठीक है, पावर क्या आ जाए 1/2 की जगह 1/3 आ जाए, तो हमको डिवाइड तो सेम ऐसे ही करना है ना। लेकिन अब कंडीशन क्या होगी, अब कंडीशन ये होगी कि जो पहला हमारे पास में नंबर आया है इसका क्यूब हमको पता होना चाहिए। बस मेरी इसका क्यूब हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और अब ये n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वापस यही मेथड लगेगी और इसी तरह से हमारा जो भी पावर है 1/3 वाला वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें पूछ रहा है फॉर चार्जिंग अ मेटल स्फीयर विथ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। एक मेटल स्फीयर है, ठीक है, एक मेटल स्फीयर को हम 1 कूलम चार्ज से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स को वहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। आपको पता है नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। चार्जिंग की जहाँ बात आती है तो अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ये जो बॉडी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, अब प्रोटॉन से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो अब ये बॉडी क्या हुई, नेगेटिवली चार्ज होगी। कहने का मतलब अगर बॉडी चार्ज है पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब बॉडी को हमको क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करनी है। कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, जब हमको उस मेटल को 1 कूलम्ब से क्या करना है, चार्ज करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास में एक फॉर्मूला है जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकता हूँ। फॉर्मूला है मेरे पास में Q = Ne। क्लियर है? N की बात करूँ तो इस तरह से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकता हूँ। चार्ज की बात है तो चार्ज हमको गिवन है, Q = क्या दे रखा है, 1 कूलम्ब दे रखा है, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होती है। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करें, N = क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 6.23 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगभग। ठीक है, तो अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज से किसी भी मेटल को क्या करना है, चार्ज करना है, तो उस कंडीशन में हमें इतने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, उसकी सरफेस से ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो मच दैट इट्स मास इंक्रीजेज बाय 9.1 नैनोग्राम। किसी ऑब्जेक्ट को मैं चार्ज कर रहा हूँ तो चार्ज करने पर उसका जो भी मास है वो इंक्रीज हो रहा है, और कितने से इंक्रीज हो रहा है, 9.1 नैनोग्राम से। ठीक है, तो इस कंडीशन में पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर गिव टू द ऑब्जेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट को दिए गए, और सेकेंड फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ द चार्ज। नेचर ऑफ द चार्ज की जहाँ तक बात आती है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना, तो चार्ज की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको दिया गया है, गिवन क्या दे रखा है, डेल m, जो भी मास में बढ़ोतरी हुई है, जो भी मास हमारा बढ़ा है वो कितना है, 9.1 नैनोग्राम। ठीक है, अगर इसको मैं ग्राम में चेंज करूँ तो 9.1 × 10⁻⁹, ये ग्राम में चेंज हो गया। इसको किलोग्राम में भी चेंज कर सकता हूँ मैं, 9.1 × 10⁻⁻12 किलोग्राम। ठीक है, ये हमको दे रखा है। फर्स्ट हमको करना है, हमको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना। तो हम मान लेते हैं कि जो भी इसका मास चेंज हुआ है ना, या फिर जो भी मास बढ़ा है, उसके लिए हमने इसको स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं। स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, हमने इसको ट्रांसफ़र किए हैं, मान लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ तक बात आती है तो me, है ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन देने पर इसका इतना मास क्या हुआ है, चेंज हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो डेल m अपॉन me, डेल m की वैल्यू क्या है, 9.1 × 10⁻⁻12 अपॉन me कितना है हमारे पास में, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। सॉल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा, 10⁻+19, है ना। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए मेरे पास में, है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमको क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, Q = Ne। n की वैल्यू मेरे पास में 10⁻19 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। कितना बचा, 1.6 कूलम्ब, है ना। तो Q = कितना हो जाएगा, 1.6 कूलम्ब। ठीक है, तो ये चार्ज होगा और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ अ वाटर। ठीक है, एक कप है जिसमें जो भी वाटर है उसमें मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करने हैं, फाइंड करना है। मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि उसमें जो भी वाटर रखा है वो कितना है, 250 ग्राम है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये अज्यूम होगी, 250 ग्राम क्या है, इसमें वाटर है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए अगर मैं जो भी हमारे कप में वाटर रखा है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं,
अगर ये मैं फाइंड कर लूँ तो उसके बाद उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेस पे मैं टोटल चार्ज क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो देखें आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N इज इक्वल टू होता है मास ऑफ मैटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू Na। Na मीन्स अवोगाद्रोस नंबर। सॉल्व करें, मास ऑफ मैटर दे रखा है मुझे 250, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18, ठीक है, तो 18। अवोगाद्रोस नंबर पता है आपको 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए, है ना। अब इन मॉलिक्यूल्स में अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करूं, है ना, तो जहां तक H2O की बात आती है, H2O क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 एटम मेरे पास हाइड्रोजन के, ठीक है, और हाइड्रोजन में अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो इसमें 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। ऑक्सीजन की बात करूं तो इसमें कितना होगा 8, तो कितना हो गया 10। तो इसमें वाटर की जहां तक बात आती है तो वाटर में 10 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब 10 प्रोटॉन हुए तो 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहां से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, Ne Q इज इक्वल टू, वैल्यूज पुटअप करें हम इसके साथ में तो ये हो जाएगा 10 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आएगी और ये लगभग आएगी 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, ठीक है। तो इतना चार्ज होगा हमारे जो भी कप है ना, जिसमें वाटर रखा है, उसमें इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है। इसमें हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच जो भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। कंपेयर दिस फोर्स विथ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इस फोर्स को हमको कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जहां तक कंपैरिजन की बात आती है तो कंपैरिजन में हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा था कि 4 तरह के फोर्स है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों ही फोर्स में सबसे वीक जो फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, है ना। तो कंपैरिजन में यहाँ पे हम डायरेक्ट ये अज्यूम कर सकते हैं कि सबसे कमज़ोर या फिर सबसे जो वीक फोर्स है वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन कितना, इस इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं Fe फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो Fe अगर मैं फाइंड करूँ तो कूलम्ब्स लॉ मेरे पास में है, -k सेम है दोनों पे चार्ज, तो इसको E² कर देता हूँ मैं अपॉन R² और R कैप, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए -G, माइनस का साइन ये शो करता है कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो -G इज इक्वल टू ये हो जाएगा Me MP अपॉन R² N। दोनों ही इक्वेशन से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं Fe को डिवाइड करूं Fg से, ठीक है, Fg से इसे डिवाइड कर रहा हूं, मुझे पता है Fg की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसको अगर सॉल्व करूं तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा E² और नीचे मेरे पास में बचेगा K G Me और E की वैल्यू मेरे पास में है, ठीक है, K की वैल्यू मेरे पास में है, G की वैल्यू मेरे पास में है, Me की वैल्यू दे रखी है और MP की वैल्यू इसी क्वेश्चन में हमको दे रखी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास में लगभग आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39,
है ना। तो कंपैरिजन हो गया। एफ जी की अगर हम बात करें तो एफ जी एफ ई के कंपैरिजन में 10⁻39 ऑर्डर्स में क्या होता है, कम होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एफ ई की वैल्यू एफ जी से 10⁻39 टाइम्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें दे रहा है 2 क्वेश्चन विथ इक्वल चार्जेस रिपल ईच अदर विथ फोर्स 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, 2 आयन हैं, सेम चार्ज हैं, ठीक है, उनके बीच जो भी रिपल का फोर्स लग रहा है वो कितना है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन है। ठीक है, आगे ये दे रहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 एंगस्ट्रॉन। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉन। इन ईच आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लेस देन द नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टेज के कंपैरिजन में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं वो हमको फाइंड करना है। कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम ये देख लें कि हमको दिया क्या गया है। तो गिवन एफ की वैल्यू दे रखी है मुझे 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो आर से कंसिडर करते हैं। आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेंज करें इसको, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये 2 चीज़ हमारे पास में आ गई। अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, Q इज इक्वल टू NE, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, N की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन N की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमको Q भी चाहिए, है ना, चार्ज हमारे पास में है नहीं, तो पहले Q फाइंड करते हैं। ठीक है, Q फाइंड करना है मुझे, F दे रखा है, R दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, है ना। कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q इंटू Q सेम चार्ज है इसलिए Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया। वैल्यू मुझे Q की फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं, Q स्क्वायर को यहीं रखो, इन दोनों को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन K। ठीक है, स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, है ना। इस R को हम बाहर ले सकते हैं और ये स्टेप बनेगी मेरी F बाई K की। क्लियर है। वैल्यूज क्या क्या दे रखी है मुझे, F की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू मुझे पता है, R की वैल्यू भी दे रखी है। तो Q इज इक्वल टू R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻10 रूट F की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, F की वैल्यू है मेरे पास में 3.7 इंटू 10⁻⁹ बाय K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये वैल्यूज पुटअप की मैंने, सॉल्व करें इसको। Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये प्लस का है, ऊपर जाएगा कितना, माइनस का, ठीक है। तो 10⁻⁹ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻18, है ना। तो 10 की पावर को अगर पहले सॉल्व कर लूँ मैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 10⁻⁻18, और इसकी पावर 1/2 है। रूट सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 10⁹ मतलब इस रूट से अगर 10 की पावर को सॉल्व करें 10⁹ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻9। अंदर क्या है मेरे पास में 3.7/9। ये भी सोल्व हो जाएगा। और इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आता है देखते हैं। इसको सोल्व करें 5 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -19। इसको अगर सोल्व करें तो हमारा आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.411। इसके समथिंग हमारे पास में कुछ आएगा। क्लियर है। इस स्टेप को सोल्व करना मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, है ना। सॉल्व करें इसको अगर हम, तो पहला काम ये हमारा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें हम, है ना। और 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको इस तरह से कंडीशन लगानी होगी कि उसका पहला जो टर्म है उसका रूट हमको क्या हो, पता हो। देखते हैं, मेरे पास में है रूट 0.411। ठीक है, मैं 2 डिजिट ही ले लेता हूँ, है ना, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट आया मैंने 100। इसका अगर मैं रूट निकालूँ 100 का, नीचे वाले का, है ना, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, ऊपर वाला क्या बच गया मेरे पास में 41। अब इसका जो आंसर आएगा उसमें मैं 10 का क्या करूँगा, बाद में डिवाइड कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करूँ मैं तो ये हो जाएगा मेरा 41। ठीक है, और इसकी पावर 1/2। उसको मैं 2 पार्ट में तो डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा 36 प्लस 5 में कर सकता हूँ। पावर क्या हो जाएगी इसकी, 1/2 है ही। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा
वाई। फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, ए की पावर 1/n इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/n प्लस 1/2 और x की पावर 1/n अपॉन x और इंटू वाई। ये फॉर्मूला है मेरे पास में, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है। सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, 41 होल पावर 1/2, वैल्यूज पुटअप करें, x की जगह 36 और 1/2, n की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 36 1/2 अपॉन 36 और इंटू वाई की जगह कितना है 5, ठीक है। अगली स्टेप में ये हो जाएगा 6 √6 होता है इसका, 1/2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 6/36 और इंटू 5, वाई की वैल्यू 5 है मेरे पास में। 6 टाइम कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरे पास में 6 प्लस ये हो जाएगा 12, तो 5/12। और आगे सोल्व करें इसको तो एलसीएम कितना आएगा 12, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 77/12, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास में आंसर लगभग आएगा इसका 6.41 के समथिंग आएगा। अब 10 से डिवाइड करना है मुझे, 10 से डिवाइड किया तो इसका आंसर लगभग आ गया मेरे पास में 0.641। आंसर कितना आ गया मेरे पास में 0.641। तो ये वैल्यू किसकी आई मेरे पास में, इस रूट की। वैल्यूज पुटअप कर दो डायरेक्ट आप, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻19 एंड इंटू 0.641, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.641 में 5 का मल्टीप्लिकेशन किया आपने, ठीक है। तो ये लगभग हो जाएगा आपका 3.2 और आगे को समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁻19। तो ये Q की वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड किसकी करनी है मुझे, स्मॉल n की, इसको मैं मिटा रहा हूं। स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करना है मुझे, तो ये हो जाएगा स्मॉल n इज इक्वल टू Q/E है, स्मॉल n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी आ गई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं उसकी नॉर्मल स्टेट के लिए।